लिया। धारण करने के बाद में आज महाराज परीक्षित कहने लगे, उनका मन करता है कि मुझे तो आज यात्रा के लिए जाना है, मुझे तो आखेट करना है, शिकार करना है, वन में शिकार के लिए निकल पड़े। और जब महाराज परीक्षित शिकार के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र है जिसने हाथ में डंडा लिया है और वो एक बैल को पीटना चाहता है। उस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर बचा है। उस पैर को भी, उस चरण को भी वो शूद्र काटना चाहता है। महाराज परीक्षित रुक गए। इस दृष्टि को देख करके बड़ी ग्लानि हुई, मेरे ऐसे राज्य में और ऐसा कुकर्म। पूछा उस बैल से, तुम कौन हो? उस बैल ने कहा कि मेरे जैसे पशु की आप क्यों चिंता करते हो? मैं तो एक पशु हूँ। अरे तुम्हें बड़ी वेदना होती होगी, तुम्हारे 3 चरण कटे हुए हैं, एक बचा हुआ है, उसे भी ये पुरुष काटना चाहता है। तो आज वो कहने लगा कि देखो महाराज, इस बात का फैसला तो आज तक कोई किसी का नहीं कर पाया कि इस संसार में कौन किसको दुख देता है। और तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। राम सिया राम। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और इस संसार में सब अपने अपने कर्मों को भोग कर सकते हैं। वो क्या है कि मनुष्य के हाथ में होता है, वो चाहे तो 4 घंटे सत्संग में बिताए, वो चाहे तो 4 घंटे सोने में बिताए, वो चाहे तो 4 घंटे किसी की चुगली करने में बिताए, लेकिन वो फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, ये तुम्हारे मन की बात है, तुम क्या करोगे। कुछ लोग कहते हैं हमारा मन तो बहुत करता है वृंदावन जाए, बिहारी जी के दर्शन करने जाए, पर क्या करें, बिहारी जी हमें बुला। ये तुमसे कब कहने आए कि तुम सुबह 4 बजे उठो और 4 बजे से अपने घर के काम में झाड़ू पोछा में दमादम लगे रहो। अपने नातियों का, पोतों का, बेटों का खूब ख्याल रखो, और बहू लड़ पड़े तो अभी उसकी सेवा करो। ये कहने आए कभी बिहारी जी? वो तो ये भी कहने नहीं आए। तो फिर इन कामों को क्यों करते हो तुम बिना गए? और जब वृंदावन जाने का नंबर आ जाए तो ये सोचते हो कि बिहारी जी आके हमसे कान में कहेंगे कि भाई हमें बड़ी इच्छा है, तुम हमें देखने नहीं आए इतने दिन से। जाओ, तुम्हारी मर्जी है, बिल्कुल मत जाओ। वो तो भैया जो उनका सच्चा भक्त होता है उसको बलपूर्वक खींच लेते हैं, लेकिन उस भक्त के अंदर ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भगवान ऐसे भक्त की तलाश में रहते हैं जो केवल श्यामा श्याम को ही माने, जो केवल यही कहे कि हमारे 2 ही रिश्तेदार। आजकल लोगों के न जाने कितने प्रेमी हैं, कितने रिश्तेदार हैं, कितने जानने वाले हैं, कितने पहचानने वाले हैं, और उसके बाद वो कहता है मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन जब भगवान का भक्त होता है वो तो यही कहता है कि हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हम तो इनके अलावा किसी दूसरे को जानते नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बेटों को मानते हैं, बेटी को मानते हैं, सास ससुर को मानते हैं, पति को मानते हैं, और उसके बाद में जब सांझ हो जाती है, दोनों वक्त मिल जाते हैं, तब थोड़ी सी याद हमें ठाकुर जी की आती है, तब चिरागी जला लेते हैं और 2 4 5 मिनट आरती करी, जयकारे बोले, और बाकी बाद में 2 3 चनौरी ले ठाकुर जी को भोग लगाए, और बाकी बाद में तुम हमें जाने ना हम तुम्हें जाने। तो भैया बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ठाकुर सेवा करते हैं और ठाकुर जी के लिए चनौरी या मुनक्का का भोग लगाया। आज पड़ोस में दावत है तो हम तो मारेंगे वहाँ पे चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, और ठाकुर जी बेचारे 2 चनौरी खाए के अपना पेट भर लेंगे। जब तुमने अपना मानते हो, भगवान मानते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो वो भी तो खाते। और विडंबना की बात तो तब हो जाती है, एक बार एक मैया थी, वो ठाकुर जी की सेवा करती थी, तो कहने लगी, हमने पूछा मैया कैसे कैसे सेवा करती हो, कि मैं तो ऐसा करूं कि तो एक मुनक्का को